नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं बहुजन समाज के लिए। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने एक नया कार्ड खेल दिया है। पीएम यानी कि कहूं तो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं राहुल गांधी या मोदी जी। उनके सपनों को चकनाचूर करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने प्रधानमंत्री का नया कार्ड खेल दिया है। यानी कहूँ तो पीएम चेहरा का एक नया कार्ड खेल दिया। अब कोई नहीं रोक सकता है बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने से। आप लोग सोच रहे हो कि क्यों ऐसा कहा जाता है, तो ये बात सत्य है, 100% सत्य है। बस उसमें से कुछ जो वोट परसेंटेज है कम ज़्यादा होते रहता है इसमें, और जो बहुजन समाज के लोग हैं अगर वो सही रहें तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। और वैसे भी कहूँ तो बीएसपी के जो कोर वोटर हैं वो टस से मस होने वाले नहीं हैं। अब जिसके चलते कयास जताया जा रहा है कि जो मायावती जी ने कार्ड खेला है, अब लोग बी टीम कहना भूल जाएंगे। जो विपक्ष के हैं, यूँ कहूँ तो इंडिया गठबंधन में जो समाजवादी पार्टी हैं और शायद तमाम पार्टियां हैं, या फिर बीजेपी में कुछ पार्टियां हैं जो लोग कहते हैं कि बीजेपी का बी टीम है, तो इस बार वो बी टीम कहना ही भूल जाएंगे। जो कार्ड मायावती जी ने खेला है वाकई में प्रधानमंत्री की नीचे से कुर्सी खिसक रही है। बेशक वह घमंड में हैं, 400 प्लस की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर वह दाव सक्सेस हो गया तो समझ लीजिए कि इस बार जो पीएम का कार्ड खेली है बहन कुमारी मायावती जी, वह सक्सेसफुल हो जाएगा और कोई नहीं रोक सकता है प्रधानमंत्री बनने से। क्योंकि जिसका लोकसभा का सीट जनसंख्या ज़्यादा रहेगा उसका प्रधानमंत्री बनेगा। अब उसके हिसाब से मैं बता दूं कि पूरे भारत में ही ऐसा कार्ड खेली है बहन कुमारी मायावती कि विपक्ष को बोलती बंद हो जाएगी। चुनाव आ रहा है नज़दीक, बी टीम कह रहे हैं लोग, लेकिन जो कार्ड खेल रही है वाकई में बहुत ही बेहतरीन कार्ड खेल रही है, और जिसके चलते उन्हें सक्सेस होना अनिवार्य हो जाएगा। लोग कह रहे हैं, ये हम नहीं, बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं। जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो सब इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, जो मायावती जो कार्ड खेल रही है वाकई में अगर वो कार्ड सक्सेस हो गया तो समझ लीजिए कि बीजेपी का जो जमीन से कुर्सी खिसक जाएगी और एक धड़ाम से मोदी जी गिर जाएंगे। अगर ये बात सत्य निकला तो निकलना भी लाजमी है, क्योंकि कांग्रेस से लोग 60 साल उब चुके थे, बीजेपी को लाए, और बीजेपी को 10 साल में तो आप लोग जानते ही होंगे कि क्या काम किया है, कैसे लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, कैसे लोगों के ऊपर जो है कि जुल्म ढाए हैं। और यह कांग्रेस चाहती भी है कि बीजेपी ऐसी तरह करते रहे तो लोग कांग्रेस के ऊपर आ जाएं और दोबारा कांग्रेस को सरकार बना दे, लेकिन ऐसा अब होने वाला नहीं है। क्योंकि जो मायावती जी ने अब ऐसा कार्ड खेलने शुरू कर दिया है कि पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी थूके सूखने लगी हैं। क्योंकि जो कार्ड खेल रही है, मैं बता देता हूं आपको, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज जो है इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के पाले में जा रहे हैं। जैसे पहले समाजवादी पक्ष में रहा करते थे और यादव समाज की जो वोट है वहां पर 9% है, और 9% वोट अब प्लस 18-20% वोट मिलाकर उनकी सरकारें बन जाती थी। कुछ इधर उधर से 1-2% मिल जाता था। यानी जब 28-30% के जो है कि करीब में जाते जाते 29-33% के बाद वो सरकारें बन जाती थी। लेकिन इस बार अलग होने जा रहा है। कांग्रेस से तो सभी मुसलमान जो है कि नाता तोड़ चुके हैं, बीजेपी में तो कोई जाएंगे ही नहीं। बेशक सांसद विधायक कांग्रेस में हैं, लेकिन उसका जनाधार बिल्कुल ही नहीं है, जीरो है, चाहे वो कितना भी यात्रा कर ले। क्योंकि राहुल गांधी
ब्राह्मण हैं, ये तो सभी जानते हैं, जनेऊ दिखाते हैं। अब इस बात को कोई नहीं जानता होगा, इग्नोर करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हर पार्टी जातिवाद पर हो चुकी है। लेकिन उसी बीच में से जो मायावती जी ने कार्ड खेली है उसको बता देता हूँ मैं कि राहुल गांधी पहले तो ब्राह्मण हैं, और जितने भी ठाकुर ब्राह्मण राजपूत वैश्य समाज से हैं सब बीजेपी से चिपके हुए हैं। पहली बातें हो गई। दूसरी बात है, जो अखिलेश यादव हैं उत्तर प्रदेश में या फिर कहीं भी, जैसे बिहार में भी लालू यादव भी हैं, तो उनका वोट परसेंटेज सरकार मुस्लिम से ही बनता है। मुस्लिम का वोट परसेंटेज और यादव का वोट परसेंटेज मिला करके उनकी सरकार बनती है, चाहे बिहार में हो चाहे यूपी में हो। अब जो है कि अलग होने जा रहा है, क्योंकि 55% मुस्लिमों को टिकट देने जा रही है बहन कुमारी मायावती जी, दे रही है, देने जा रही है, दे रही है। और केवल उत्तर प्रदेश में 44 लाख से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, और वो पूरी तरह से, मैं बता दूं कि बीएसपी से सांसद भी कई मुस्लिम हुए थे, और इस बार सांसदों की उम्मीद जनसंख्या बढ़ रही है और वो जीतने जा रहे हैं, और जीत रहे हैं बहुत, जो कि ताकत लगा के जीत रहे हैं। अब कोई सोच रहा होगा कि कैसे मुस्लिम जीत रहे हैं, मैं बता देता हूं उसको भी। मुस्लिम इसलिए जीत रहे हैं कि मुस्लिम का जनसंख्या 44 प्लस है, यानी 44 लाख प्लस है। हर जिले में, हर लोकसभा में उनकी जनसंख्या जो है कि लगभग की 18%, 20%, 12% ऐसे है, कहीं 6%, कहीं 3% ऐसे है उनकी जनसंख्या। 80 विधानसभा जिसमें जनसंख्या उनकी ऐसी है कि वो तुरंत जीत और तुरंत हार करते हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। वही बता दूं कि जिस तरह से 55% मुस्लिमों की जनसंख्या है और 55% जो है कि 20% मुस्लिमों की जनसंख्या है और 55% टिकट देने के काम कर रही है बहन कुमारी मायावती जी, और दलित को जनसंख्या जो है कि उत्तर प्रदेश में है तो 20%, 19% प्लस है। 2020 में 20% दिखाया था उनका दलित वोट परसेंटेज, लेकिन मैं जानता हूं कि उनके पास जो कोर वोटर है वह 13% से लेकर 19% के बीच में चला जाता है। अगर जीतेगी तो 19% वोट जाएगा, अगर मान लीजिए अपनी वोट पड़ेगी तो उनको 13%, 13.5% का वोट कोर वोटर रहता है। लेकिन मैं बताया जब 13% का रहता है और 20% मुस्लिम समाज का, तो अब जोड़ लीजिए कितना हो गया, 33%। और जिस तरह से उन्होंने कार्ड खेला है, अगर वाकई में 33% उनको वोट गिर गया तो प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं बता दूं इसको फॉर्मूला, क्योंकि 9% लेकर के यादव जी और 20 यानी 29% से सरकार बनाते थे, लेकिन जब मुस्लिम समाज के जो लोग हैं पूरी की पूरी तरह से समाजवादी पार्टी से नाराज है और कांग्रेस में अब जाने के लिए तैयार नहीं है। अब वो है कि क्योंकि टिकट उन्हें नहीं मिल रहा है, जिस हिसाब से टिकट चाहिए समाजवादी पार्टी में चाहे कांग्रेस में, उस हिसाब से उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा टिकट मिल रहा है बीएसपी से, तो सबसे ज़्यादा बीएसपी से जीत के आएंगे, और दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर यदि ये कार्ड वाकई में सेट हो गया तो 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है कि नीचे से खिसकेगी और वो गिर जाएंगे धड़ाम से। ये बात मैं नहीं, सोशल मीडिया पर चलने लगी है, हर सोशल मीडिया पर चल रहा है, फेसबुक से लेके और ट्विटर से लेके और यूट्यूब पर देख सकते हैं आप। जिस तरह से मायावती ने कार्ड खेल रही है, वाकई में प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी बात बताऊँ मैं कि एक तरफ से बेशक ब्राह्मण तो वोट नहीं देते हैं बीएसपी को, ये बात तो तय है, लेकिन उन्होंने कई जगह पर ब्राह्मण कैंडिडेट उतार रही है, क्योंकि उतारने का रीजन भी है कि जो ब्राह्मण कांग्रेस में नहीं जा रहा है और बीजेपी से काफी नाराज है, कई जगहों को लेकर के बहुत काफी नाराज है, जिसके चलते हो सकता है, ये भी कंफर्म नहीं कहूंगा, लेकिन हो सकता है कि वह बीएसपी से जुड़ सकते हैं। यदि वो बीएसपी से जुड़ गए तो और उनका प्लस हो गया, और वैसे भी अगर न जुड़े तो भी बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कब? जब
मुस्लिम समाज कहीं अगर पलट गया तब। ये सब कुछ तय कर रहा है मुस्लिम समाज के ऊपर, और मुस्लिम समाज बीजेपी में कभी नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी से उनका मन जो है कि रूठ चुका है। आजम खान को जानते ही होंगे, उनको लेकर के और तमाम कई जो है कि सांसद विधायक हैं उनके चलते लेकर के कि उनको जो है कि जो सम्मान मिलना चाहिए वो समाजवादी पार्टी में नहीं मिलता है, जिसके वजह से वो अब बीएसपी में रुख कर रहे हैं, और बीएसपी जो है कि जमकर टिकट दे रही है। अब जिसके चलते मैं बता दूं कि बीएसपी अगर कहीं थोड़ा सा मुस्लिम बीएसपी की तरफ पाला बदल दिए तो समझ लीजिए अब कोई प्रधानमंत्री से रोकने वाला नहीं है। अगर नहीं बदले तो ये भी सुन लीजिए, अगर नहीं बदले, समाजवादी पार्टी में चले गए तो अखिलेश यादव यानी इंडिया गठबंधन धड़ाम से तो गिरे आए, बीएसपी तो हारी जाएगी, लेकिन इंडिया गठबंधन का पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गए इंडिया गठबंधन, कहाँ गए पीडीए और कहाँ गए कांग्रेस का जो पद यात्रा है, वो सब के सब धरे का धरे रह जाएगा अगर केवल थोड़ा मुस्लिम समाज अगर ध्यान दे दे तो, क्योंकि उन्हें 55% मामूली बात नहीं है बीएसपी की तरफ से, और वोट दे रही है उन लोग, सीट दे रही है, सीट शेयरिंग में कर रही है। बाकी आप लोग किस नज़र से देखते हैं? वाकई में बात अगर सत्य है, वरिष्ठ पत्रकारों की बात सत्य है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये सत्य हुआ तो बीएसपी का क्या प्रधानमंत्री से कोई बनने से कोई रोक सकता है? कमेंट जरूर कीजिएगा।